नमस्कार दोस्तों, वन गुरुजी यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप लोग मेरे से बहुत दिनों से पाइल्स यानी बवासीर के यंत्र की डिमांड कर रहे थे। समय ना मिलने के कारण किसी कारणवश मैं आपको उसके बारे में नहीं बता सका, मगर आज मैं पाइल्स का एक यंत्र आपको बताऊंगा जो मुझे एक सन्यासी महात्मा से मिला था। जी हाँ, बिल्कुल, ये मुझे महात्मा जी से प्राप्त है। इसकी विधि विधान भी मैं आपको बता दूंगा कब और किस समय बनाना चाहिए इसको। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि पाइल्स की जो बीमारी है वो बीमारी बड़ी डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। अगर जिसको एक बार हेमोरेड्स या पाइल्स हो गया तो बहुत दिक्कत आती है पाइल्स की बीमारी में, क्योंकि हमारा अशुद्ध खान पान, हमारा पेट साफ ना रहना इत्यादि बीमारियों के कारण ये पाइल्स की बीमारी बन जाती है। इसमें पाइल्स 3 प्रकार के होते हैं, आप समझ लें। पहला तो खूनी पाइल्स जिसमें खून जाता है फ्रेश में, एक होता है बादी का पाइल्स जिसमें पाइल्स बाहर आता है, एक अंदर इंटरनल एक पाइल होता है जो किसी भी उससे ठीक नहीं होता। मगर आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी औषधियाँ हैं जो तीनों प्रकार के पाइल्स को यदि हमें पता लग जाए तो हम ठीक कर सकते हैं। बहुत से वातज कफज दृष्टि के कारण होते हैं, कई और भी कारण होते हैं। मगर तंत्र मार्ग के अंदर ऐसी ऐसी यंत्र हैं जो कि इन बीमारियों को जड़ से मिटाने में अपनी ताकत रखते हैं। देखिए, आप लोग मेरे से पूछते हैं सर यंत्र से क्या पूरा मिट जाएगा क्या, या पूरी तरह ठीक हो जाएगा क्या? तो ये ध्यान रखें, यदि हम अपना परहेज ढंग से नहीं रखेंगे, अपना खान पान, अपनी दिनचर्या अच्छे से नहीं रखेंगे तो हम जीवन में कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। हम दुनिया की कोई सी भी औषधि या कोई सा भी यंत्र बांध लें। तो सबसे पहले तो हमें हमारी जीवन की जो दिनचर्या है, उठने का समय है, भोजन की जो व्यवस्था है, हमें विशुद्ध भोजन करना है, ना कि तला गला मैदा वाला या आजकल जो चाइनीज़ फूड चल रहा है हमको ये नहीं खाने का है। इन सब बातों में हमको ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। पाइल्स का जो यंत्र है वो मुझे महात्मा जी से मिला। ठीक है, तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। यंत्र को आप दर्शन करें पहले, फिर बताऊँगा किस प्रकार आपको बनाना है, किस समय बनाना है। ठीक है, ये मैंने पहले से बना के रख लिया ताकि समय का अभाव ना रहे। देखिए, इस पर लिखा है बवासीर का यंत्र। तो सर्वप्रथम हम समझेंगे कि इस यंत्र को बनाने के लिए हमको एक पेन की आवश्यकता होगी जो कि काले कलर का पेन हो। ठीक है, यदि कागज़ पर बनाना है तो। और महात्मा जी की विधि से बनाना चाहते हैं तो उस विधि को सुन लें अब आप। सर्वप्रथम हमको विशुद्ध केसर की आवश्यकता पड़ेगी। केसर और शुद्ध गंगा जल या विशुद्ध गुलाब जल, उसको लेकर के हम एक शाही बना लें। शाही को बनाने के बाद जिस प्रकार आप देख रहे हैं, अंक का बड़ा महत्व है। ये अंक आप देख रहे हैं, ये पूरे अंक हिंदी में हैं। आप लोग मेरे से पूछते हैं सर कि सादा हिंदी चल जाएगी क्या? देखिए, सादा हिंदी तो अब चलने लगी है। आज से 100 वर्ष पूर्व, 150 वर्ष पूर्व और तो और 70 वर्ष पूर्व भी हिंदी की ही गिनती का उपयोग किया जाता था और वही सर्वोत्तम मानी जाती थी। तो आप ये देख रहे हैं कि हमको यंत्र बनाने का तरीका मैंने आपको पहले बताया है। ये देखें आप, ये जो एक लिखा है ये सबसे छोटी गिनती सबसे पहले भरनी है। 1 कहाँ लिखा है, ये 2 कहाँ लिखा है, ये 3 कहाँ लिखा है। ऐसे हमको बढ़ते हुए क्रम में जहाँ जहाँ गिनती लिखी है वो भरना है। ये 4, फिर 5, ठीक है, फिर ये 6, फिर ये 7 है, ये कोने में 8 है ना, ये 9, ठीक है, ये 10। इस प्रकार से आपको भरते हुए जाना है। अब यंत्र किस दिन लिखना है ये समझ लें। यंत्र आपको मंगलवार, रविवार या बृहस्पतिवार के दिन सुबह प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व 5 बजे लिखना है। इस यंत्र को लिख कर के आपको किसी चांदी के तावीज़ में इस यंत्र को रख देना है। फिर जो लाख आती है, जिसको हम बोलते हैं लाख, जो चूड़ी में भरी जाती है, उस लाख को पिघला करके उसके अंदर डाल दीजिए। देखिए, लोगों को ताबीज़ बनाने का तरीका याद नहीं है, वो भी मैं आपको आज समझा देता हूँ। ताबीज़ हमेशा एक साइड से लाख से ही बंद किया जाता है। प्राचीन समय में जो जानकार लोग थे, जो तंत्र के विशेषज्ञ थे, वो लाख के माध्यम से ही ताबीज़ को बंद किया करते थे, चाहे वो किसी भी चीज़ का ताबीज़ हो। ठीक है, उसको बोलते हैं चपड़ा लाख। लाख आती है मार्केट में, उसको लाइए, उससे बंद करके आप इसको अपने कमर में बांध लीजिए। अब देखिए, यंत्रों में क्या होता है, बहुत सी बार कई यंत्र दिए हुए होते हैं तो यंत्रों की गणना बहुत गलत होती है। आप इस यंत्र को कहीं से भी गिनेंगे तो आपको गिनने में पूरा 34 ही मिलेगा। देखिए, 8, 13, 21, 3,
24 10 34, आप कहीं से भी गिन लीजिए, कहीं से भी आप गिनेंगे ये 10 16 26 7, इधर से गिने आप, कहीं से भी गिने, जहाँ से भी गिनेंगे आपको 34 ही गणना करने को मिलेगा। ये 34 का यंत्र है जो कि पाइल्स के लिए बनाया जाता है। देखिए हर यंत्र की अलग अलग कार्यविधि है। जिस नक्षत्र में, जिस दिन में या जिस वार में हम बनाएंगे वहाँ पर वो यंत्र अपना कार्य करता है। महाराज जी ने मेरे को बोला था कि उन्होंने खूनी जो पाइल्स होता है उन पाइल्स वालों को यंत्र बहुत बना के दिया और काफ़ी अच्छा उन्होंने लाभ पाया। कई कई लोगों का पाइल्स तो जड़ से मिट गया, ऐसा महाराज जी का बोलना था। अब देखिए संत लोग होते हैं, वो ना तो धन लेते हैं ना कुछ, वो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। जब कोई संत निस्वार्थ भाव से सेवा करता है तो आशातीत लाभ प्राप्त होता है। या कोई व्यक्ति आप देखते हैं कि गाँव में, मोहल्ले में कोई भी व्यक्ति निःशुल्क औषधियों को देता है, 1 रुपया नहीं लेता, तो उसकी औषधि 100% लाभ करती है, इसमें कोई शंका और नहीं है। तो मैंने आपको ये पाइल्स का एक यंत्र बताया है, किस प्रकार इसको बनाना है, किस दिन बनाना है। और आप लोग बोलते हैं सर यंत्र का बाद में क्या करें, तो देखिए जब आपकी बीमारी दूर हो जाए, आप ठीक हो जाए, तो उस यंत्र को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। नदी में जब आप प्रवाहित करेंगे तो वो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा और आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। और वैसे यंत्र को पहने रहें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम देखते हैं बच्चे या बहुत से, मैंने बड़े को भी देखा है, आजीवन भर कमर में एक काली तानी पहनते हैं, एक लाल कपड़े में कुछ बंधा रहता है, वो ज़िंदगी भर पहने रहते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको एक पाइल्स का, बवासीर का एक यंत्र का दर्शन करवाया है। ऐसे बहुत से यंत्र हैं पाइल्स के मेरे पास, इससे भी और भी पेटेंट, पर आप इसका उपयोग करें, लाभ लें। ये एक टेम्परेरी समाधान है, ना कि पेटेंट। मैं आपको पहले समझा रहा हूँ, आपकी श्रद्धा थी, आपने मुझसे कई दिनों से बोला, इसलिए मैंने यंत्र आप सबके समक्ष पेश किया है। तो दोस्तों विकास मंगल का आप सबको एक बार फिर से वन गुरुजी में प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।